नमस्कार जी, झांसी से मंजू। आज मई की 27 तारीख है और बड़ी ही भयंकर लू चल रही है इस टाइम। तो मैंने छत पे कपड़े डाले हुए थे और वो मैं लेने आई हूँ, तो फिर मैंने सोचा ये वीडियो एक मैं शेयर कर लेती हूँ। कई भाई बहन मेरे डेलिया के बारे में पूछते हैं, तो डेलिया के कई बार बहुत खूबसूरत फूल हमारे पास होते हैं और हमें पक्का पता नहीं होता कि उन फूलों पे सीड बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। पर उनके जब सूख जाते हैं प्लांट, तो ट्यूबर तो उनके तैयार हो ही जाते हैं। तो ट्यूबर को मैंने वैसे तरीके जो बताए थे आम तौर पे, जो जैसे सेव किए जाते हैं उन्हें किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो हमारे जहाँ जैसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जाता है, तो इन्हें उस तरीके से बचाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ बहुत ज़्यादा केयर करें, फिर बार बार उन्हें देखें, जहाँ थोड़े मॉइस्चर वगैरह दें तब। तो मैं यहाँ जो मुझे पसंद प्लांट्स आते हैं, वैसे तो मैं सीड से लगाना पसंद करती हूँ उसी टाइम, सितंबर या अक्टूबर में ग्रो करना पसंद करती हूँ। पर कुछ एक बल्ब जो मुझे पसंद आते हैं, तो मुझे लगता है उनके जिनके सीड नहीं बने होते हैं, तो मैं फिर वो निकाल के निशानी लगा देती हूँ, तो पुराने लगा देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि बल्ब जैसे निकालते हैं, प्लांट निकाला और उसके पौधे को सूखे को पूरा कट किया और बल्ब निकाल दिया। निकाल के फिर मैं ये ऐसे, जैसे ये 4 o'clock मैंने आपको ग्रो करना ये सिखाए थे, तो ये देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मेरे यहाँ गर्मी पड़ रही है। कल का जो टेम्परेचर था वो 47.5 डिग्री था। आगे आगे पता नहीं क्या होना है, लू इतनी चल रही है। तो ये मैंने ये दबा दिया है। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये इससे गर्म मौसम अच्छा नहीं लगता है। ये थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ इसकी ये बर्न भी होने लगी हैं। नेट के नीचे रखा है, फिर भी नेट के आसपास गर्म हवाएं पूरी खूब चलती है और ऊपर से भी इसे धूप मिलती है। ऊपर से तो हल्की धूप मिलती है, पर साइड से जो जब सूरज घूमता हुआ आता है, तो खूब तेज़ धूप जो सीधी पड़ती है, तो उनसे भी ये ख़राब होते हैं। पर ये होता है कि जब बरसात के टाइम टेम्परेचर नीचे चला जाता है और मौसम में कई बार ठंडक आ जाती है, तो उस टाइम इनकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है। उस टाइम आप इनके खूब सारे और भी कटिंग से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। और ज़रूरी नहीं कि सारी जगह में मेरे जैसा ही मौसम होता है। कई जगहों में जो होता है कि ऐसा इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं जाता है और कम गर्मी होती है और बरसात में बहुत अच्छा मौसम होता है। तो इस तरह से आप, ये मैंने इधर इसका जो बल्ब ये एक लगा दिया था, एक बल्ब और 2 मैंने रखे थे, एक मैंने कहीं और लगा दिया था, उसका भी प्लांट निकल आया। तो इसके जो फूल हैं, जो पुराने प्लांट होते हैं, कईयों ने भाई बहनों ने मेरे से पूछा, तो उनके फूल जैसे कईयों के जो बच जाते हैं, तो बरसात के टाइम जब टेम्परेचर नीचे जाता है, तो उस टाइम खूब अच्छे से खिलते हैं। और अगर ये जैसे ट्यूबर मैंने नए उन्हीं प्लांट्स के ट्यूबर लगाए हैं, अब प्लांट बड़ा होगा तो फूल देने में फिर टाइम लगेगा। तो फिर ये जब विंटर स्टार्ट होती है, जिस टाइम हम इनके सीड जहाँ बल्ब से ग्रो करते हैं, तो उस टाइम ये फूल देना स्टार्ट करते हैं। तो अगर उस टाइम भी इन्हें अच्छा, मतलब जो इन्हें क्लाइमेट मिलना चाहिए, अगर इनको नहीं मिल रहा है, तो फूल अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तब भी आप इन्हें कट कर सकते हैं। बल्ब आपके ठीक ही रहेंगे और फिर न्यू प्लांट और इसका निकल आएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो ठंडी जैसी जगह होती हैं, तो उनके तो मिट्टी में जैसे बने रहते हैं, और जब हल्का मॉइस्चर मिलता है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर उन्हें सही मिलता है, तो अपने आप ही प्लांट्स निकल आते हैं। तो ये सब होता है। और हमारे जहाँ के जैसे मौसम में सूखी गर्मी पड़ती है, तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है एक तरीका, ये मैं ऐसे बहुत बारी लगाती हूँ। 2 बल्ब लगाए थे, एक ये, एक और किसी गमले में लगाया था, तो वो भी निकल आया हुआ है। तो मेरा ख्याल है जो डेलिया के शौकीन है भाई बहन पूछते हैं, तो वो ये तरीका ज़रूर अपनाएं, जो मेरे जैसी जगह में रहते हैं। अगर आप रेत में या उसमें सेव करते हैं, वो भी तरीका बताया था, बट हमारे यहाँ वो नहीं बच पाते हैं। जहाँ तो आप फिर फ्रिज वगैरह में रखो, बार बार निकालो, थोड़े दिन मिट्टी में रखो, इस तरह से केयर करो, तब होता है। इतनी मेहनत कौन करे। तो ये मुझे बढ़िया तरीका लगता है। और ये जो जब आप बल्ब इसका लगाओगे भी, इसका ट्यूबर जब लगाना है, बहुत गहरे से नहीं लगाना है, बस ऊपर ही रखना है, ताकि जो ये पानी देते हैं, तो पानी ऊपर का
गर्मी पड़ने से ऊपर की मिट्टी सूख जाती है और नीचे गिल्ली रहती है। तो कई बार जो ज़्यादा गहरे से दबा देते हैं और नीचे कई बार पानी फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक मॉइस्चर बन जाता है, तो फिर उससे हमारा जो बल्ब ख़राब भी हो सकता है। तो ये तरीका आपने अपनाना है। तो मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी ये बात समझ आ गई होगी। फूल अगर नहीं अच्छे लगेंगे तो आप फिर कट कर सकते हैं और फिर इस पे नया प्लांट आपका तैयार हो सकता है। तो ये बल्ब आपका एक किस्म से सेव हो गया। फिर आगे जब मौसम सही हो ही जाना है, विंटर में जब इसको अच्छा मतलब अनुकूल जो इसको क्लाइमेट मिलेगा, फिर तो इसने अच्छा चलना ही है। नमस्ते जी, शुक्रिया।